आपको इंजॉय करने के लिए भेजे हैं और हमको बोलते हैं आपको इम्यूनिटी मिलेगी, तो मिली क्यों नहीं, काहे के लिए इतना ब्लड क्लॉट बन गया। हाँ, मेरे ही पेशेंट के बीच में 8 से 10% जिसको भी ब्लड टेस्ट करवाती हूँ उनका ब्लड क्लॉट बन रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट से पूछा ये ब्लड क्लॉट क्यों बन रहा है, तब उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर में डालकर दिखा के, ठीक है ना। और उसमें फिर जो आपका डिटॉक्स का ऑक्सीडेशन डाल के दिखाया कि कैसे इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज विघटन। किसी को और एक अच्छा शब्द है आप लोग को सिखाया जाता है, उसको कहते हैं भस्म करना, स्वाहा। हाँ, मतलब ऑक्सीजन, अभी जो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, हर पल श्वास ले रहे हो, क्या कर रहा है, हर कोशिका के अंदर जाके ऑक्सीडेशन करके भस्म कर रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हवन कुंड है। हवन कुंड, ये जो हवन कुंड का शब्द हमारे पूर्वजों ने लाया कहाँ से, ये सब समझ के। उन लोग के पास उस जमाने में कोई मोबाइल और ऐसा वाला कुछ नहीं था, उन्होंने अपना दिमाग भेजा से काम करते थे। वो दिमाग में कंसंट्रेशन करने से इस दिमाग के अंदर इतनी शक्ति है कि जितने भी दुनिया के कंप्यूटर होना तो एक ही भेजे से हाथ चल। पर हमको मालूम नहीं है इसको कैसे करना है, पर मुझे नहीं मालूम है, इतना ही पता चल गया इसमें है इतनी शक्ति। इन लोगों ने बताया कि भाई हवन होता है, हवन कुंड में स्वाहा होना चाहिए, तुमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो बाहर में हवन कुंड बना के दिखाई कि ऐसा होता है। पर ये नहीं बताया हमारी कुछ जनरेशन ने कि वो हमारे शरीर के अंदर में है हवन कुंड। ऐसी कौन सी चीज है जो आग से भस्म नहीं होती। अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर, अलग अलग दबाव और तापमान में हर चीज, लोहा क्या, पत्थर क्या, लिक्विड बन सकता है। देखा है आपने? नहीं तो राख, नहीं तो राख बनेगा, विघटन होगा ही। तो यहाँ पर जो आप दे रहे हो, नॉर्मल ऑक्सीजन आप जो ले रहे हो उससे स्पाइक प्रोटीन को कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको ग्राफेन ऑक्साइड को कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों? बेचारा ऑक्सीजन पहचान नहीं पा रहा है, फिर ये गड़बड़ करने आए। उन लोगों ने प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि हमारे सेल, हमारी कोशिकाएं कंफ्यूज हो जाए। प्रोग्रामिंग हम बहुत करते हैं, दिमाग को इसमें बहुत अड़ाते हैं हमारे साइंटिस्ट, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह क्या क्या हम लोग ने पता करके आए, वाह वाह। और हमको क्या चाहिए? वाह वाह चाहिए। और दूसरी की चीज क्या चाहिए? सुविधा। ऐसा चुटकी बनाते सब हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो उन लोगों ने बड़े प्लानिंग के साथ में स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड डाला है इसमें। और उसके अलावा उसमें कुछ हैवी मेटल्स हैं जो अक्सर वैक्सीन में होते हैं, ठीक है ना। मेरे पास कहते हैं वैक्सीन के अंदर क्या क्या होता है उसका पूरा पूरा डिटेल का एक है, मैं डॉक्टर साहब को भेज के दूंगी, आप लोग सब मिलेगा कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ। अब ये दो चीज अंदर जा रहे हैं और मैंने देखा है कि जब हम उसको सिर्फ एंटीऑक्सीडेशन से बाइंडिंग कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, हमारे हर विष के अणुओं को या विष रोग के अणुओं को या पर जीवाणुओं को बाइंडिंग करता है। जैसे रस्सी बांधता है ना, जैसे बाइंड करके उसको बाहर निकालता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या आता है, किसको याद है? एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन आते हैं? भोजन, हाँ हाँ या वो एंटीऑक्सीडेंट, भोजन और जड़ी बूटी और तेल, 3 चीजें आती हैं। भोजन में क्या क्या है? प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और एक विटामिन, है ना। याद करने के लिए ऐसा बनना, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। मैं कार्बोहाइड्रेट फैट को एक के बाद एक इसलिए बोलती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो शॉर्ट कार्बन चेन है, उसमें आप कार्बन गिनोगे तो उसका चेन शॉर्ट है। और जब आप जरूरत से ज्यादा आपके शरीर में एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है तो आपका सेल्स उसको लॉन्ग कार्बन चेन में कन्वर्ट कर देता है और वो फैट बन जाता है। और उतना फैट जब यूज नहीं होगा तो आपके पेट में जमेगा, थाइस में, हाथ में, पहले ऊपर जमेगा फिर यहाँ गालों में जमेगा, ठीक है ना। तो हम जैसे लोगों का जो है पहले इसमें सब है माल एक्स्ट्रा, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई क्योंकि इतना व्यायाम, अगर दिमाग ठीक में व्यायाम नहीं करते ना इतना सारा कि यहाँ पर 6 पैक्स बन जाए, हाँ, तो जो 6 पैक्स बना सकते हैं वो अपने फैट को यूज कर सकते हैं। मेथड मालूम है
और सब मेथड सब यूज कर ले तो बहुत मजा आएगा, तो हम लोग को कोई बूढ़ा नहीं बोलेगा भाई हाँ हमारे बाल भी पकेंगे नहीं, है कि नहीं? हाँ, बाल पकते क्यों है? एक बार हमारे यहाँ बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, बाल पकते क्यों है? तो मेरे को सबसे पहले याद आया क्योंकि मेरे बाल सबसे ज्यादा सफेद है। किसी को कोई मालूम है बाल क्यों पकते? यदि मेरे शरीर में कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई, कॉपर कम हुआ तो मेरे बाल से खींच के ले लेता। तब क्या करना चाहिए कॉपर के लिए? तो हम लोग ने एक मेथड बताया कि जो कॉपर का हंडी होता है ना, उसमें पानी भर के, अच्छा ठीक है, बहुत का कॉपर नहीं लगता, छोटा मात्रा में लगता है। तो मैं सोची यार हमारे पूर्वज लोग बड़े उस्ताद थे, जब हम लोग मेटल खोज किए, कॉपर बनाए और उसमें पानी भर के रखते थे। हाँ? और अभी हम लोग तो फ्रिज में रख के मस्त करते रहते हैं। चलो तो बाल क्यों नहीं सफेद हो जाएंगे, लेकिन मैं सोची क्या जवानी पता होता तो कर लेते, अभी तो चलता है, इसी को खूबसूरत बना के चल लेते हैं। अभी कौन बूढ़ा कह रहा है? सो स्पाइक प्रोटीन और ग्राफीन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज ही करना पड़ता है क्योंकि बाइंडर से ज्यादा सक्षमता से बाइंडिंग नहीं होती है। एक जो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे प्रोटीन और विटामिन और मिनरल के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, कहते हैं ग्लूटाथियोन, वो अच्छा बाइंडिंग करता करके डॉक्टर पीटर मकल्लो ने इस पर रिसर्च करके बताया है। फिर भी वो बताया है कि 100% खत्म नहीं हो। तो इस कारण से हम लोग ने उनको इंट्रोड्यूस किया है कि आप इसमें डाइऑक्सीजन क्लोराइड डालें, मतलब ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को 1 मॉलिक्यूल क्लोराइड, क्लोरीन और क्लोराइड में फर्क है। क्लोरीन में क्या है फॉर्मूला? Cl2 होता है, 2 मॉलिक्यूल क्लोराइड होता है, क्लोराइड में 1 ही मॉलिक्यूल क्लोराइड। हर चीज अपना कैरेक्टर बदलता है जैसे उसका कॉम्बिनेशन बदलेगा, करेक्ट ना? टोटल बदल जाता है। जैसे आप H2O, इसमें कितना है हाइड्रोजन? 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन कितना है? 1 मॉलिक्यूल। आपने ये दोनों को अलग कर दिया तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐसा इन्फ्लेमेबल है, उसमें आग लगती है, और ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करती है, और दोनों मिल जाते हैं तो आग बुझा देती है। हाँ, क्या बात है। तो ये है, तो क्लोराइड जो है यदि 2 मॉलिक्यूल हो जाए तो आपको हर्ट कर सकती है, परंतु 1 मॉलिक्यूल में वो बड़ा अच्छा काम करती है। क्या काम कर रही है? वो ऑक्सीजन को बताती है कि ये टॉक्सिन किधर बैठा है। तो जिसका प्रश्न है ना उसके लिए ये है उत्तर। क्लोराइड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बताती है कि टॉक्सिन कहाँ बैठा है। अब ये प्रश्न उठता है पहचानेगा कैसे वो टॉक्सिन को? कैसे पहचानेगा टॉक्सिन? हमारे कोशिकाओं के आवरण में कोई चीज टॉक्सिन है या विष है, ये कैसे पता चलेगा? यस यस, पीएच वैल्यू के लिए ताली बजाओ भाई जोर से। पीएच वैल्यू से पता चलता है। कैसा होगा? जिस भी हमारे शरीर में अल्कलिटी, सिर्फ पेट को छोड़ के बाकी सब जगह अल्कलिटी। अपने बॉडी में कहीं पर भी किसी भी कोशिका में 7 से नीचे का पीएच हुआ या 8 से ऊपर हो गया तो क्लोराइड को पता चलता है, ऑक्सीजन उसके साथ में चल रहा है, बोलता है ये बैठा है दुश्मन। ऑक्सीजन का काम क्या है? स्वाहा। तो वो ग्राफीन को भी स्वाहा कर देता है, और यह है स्पाइक प्रोटीन का भी स्वाहा करता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया। और उसके अलावा देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने भी देखा, जिसने देखा उसने पिक्चर भेजा है, या उसने मेरे को बोला देखिए भेज रहा हूँ वीडियो, देखिए। लेकिन मुझे कहाँ से पता चल रहा है? कुछ तो एविडेंस होगा ना, सबूत। सबूत तो होगा। सबूत क्या है? ब्लड टेस्ट करके देख लो, पहले और बाद में। पहले का ब्लड टेस्ट कर लिया, निकल गया तो बाद लगाओ डिटॉक्स करो, निकला कि नहीं। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये मैंने ब्लड टेस्ट करना भी, ऐसे तो मैं एलोपैथी वाली, हम लोग को तो पहले से ब्लड टेस्ट सिखाते हैं, हर चीज के करो टेस्ट, टेस्ट करो, 1000 टेस्ट करना सिखाते हैं। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा नया जन्म हो गया तो मैंने बोला अरे टेस्ट की जरूरत नहीं है, हमारा जो शरीर है वो अपना सिम्टम बताता है, उसके हिसाब से करो। तो मैं किसी से टेस्ट नहीं करवाती थी। तो मैंने आपको बताया था वो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, उनके लिए पूरी कहानी वापस बता दूं तो चलेगा ना?
ये जो व्यक्ति है अपना भाई को लेके आया था, उसके भाई को कई सालों से अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था और इतना अर्थराइटिस कि हाथ पैर ऐसे ऐसे टेढ़े हो गए थे। अब मैं बोली यार हाथ पैर सीधा तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट अर्थराइटिस का विषाणु निकाल सकते। तो मैंने जैसे आपको लंबा लेक्चर मारते कोई कभी छोटा लेक्चर मारती नहीं हूँ, 1-1 घंटा चलता है पेशेंट को, तो उनके साथ 1 घंटा लेक्चर देने के बाद मैं बोली अब कर लो अपना काम। तो जाते जाते बोलता है मेरे को भी डिटॉक्स करना। मैं बोली अच्छा अभी मैं 1 घंटा पूरा टाइम बिताऊंगा इसको भी। मैं बोली जो बोली वही कर ले, उसमें नया कुछ नहीं। फिर वो कर ले भी नहीं बोली मैं उसको। मैं बोली तेरे को क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? बीपी है? नहीं। शुगर है? नहीं। थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। अरे सर्दी खांसी है? वो भी नहीं है। तो भाई टाइम पास करता है मेरा, जा तू अपने भाई को दे। बोला नहीं मेरे को करना है डिटॉक्स, चाहे कुछ भी नहीं हो मेरे को करना। मैं बोली अच्छा मोस्ट शॉक है, बोले वैक्सीन लिया? और पहली बार ऐसी प्रश्न पूछ रही थी क्या है टालने के लिए। अरे मैं वैक्सीन लिया? बोले हाँ 2 वैक्सीन ले। तो बोले अच्छा ठीक है बढ़िया। बोले जा करके डी डाइमर टेस्ट कर, हिमेटोलॉजी में सीबीसी, ईएसआर और लिपिड प्रोफाइल और लिवर फंक्शन टेस्ट करके दिखा। इतना जल्दी भागा वो। मैं बैठी हूँ यहाँ पर पूना में कहीं पर, वो मुंबई में है, और भाग के जाके लेके आ रहा है। दूसरे दिन पहुंच गया ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेके। और मैंने हंसते में तो मतलब मेरे को हंसी आ रही थी उसके पर, क्या पागलपन कर रहा है इंसान, फोकट में जाके पैसा खर्चा करके आ। ब्लड टेस्ट करना भी 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा हो जाता। तो हाँ आना जाना लगेगा। तो वो जगह टेस्ट करके आना, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल, हिमेटोलॉजी में सब चीज नॉर्मल। तो मेरे को और भी हंसी आ रही थी। देख मैं बोली थी कुछ नहीं प्रॉब्लम है, खाए के लिए आ रहा है। अरे डी डाइमर, और वो टेस्ट ऐसा था कि हिमेटोलॉजी और लिवर फंक्शन एक में था और लिवर कहते हैं डी डाइमर अलग। तो उसको खोल के देखी तो मेरा दिमाग उड़ गया। मेरे को ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मेरे को जोर से थप्पड़ मारा और बोले कि देख ऐसा भी होता है। कुछ नहीं, आदमी को कोई सिम्टम नहीं। उसका डी डाइमर जो 0.5 मैक्सिमम होना चाहिए, उसका था 6.41 ऐसा कुछ। कल मैं दिखा रही थी आपको। कितना कितना गुना ज्यादा है बोल? ये तो 6 समथिंग था। किसका 10 था वो लेडी? उसका 10 आशा कहीं ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा 20 था, 20 था किसी का। हाँ 1 जन का 20 भी आया था। सोचो मतलब उसके शरीर में इतना क्लॉट घूम रहा है कि वो 2 हफ्ते में टपक गया होता। मैं उसी के बाद से इस बीमारी को टीका टपक बोलती हूँ, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठे बैठे टपक गए। कोई सिम्टम होता तो बात होती। इसलिए मैं कहती हूँ जिसको सिम्टम आता ना, ईश्वर को धन्यवाद बोलो, ये आपका शरीर बोल रहा है। इधर तो आपके शरीर को धोखा हो गया, उसको पता ही नहीं चला, और जब अटक गया कहीं जाके तो फट से इलेक्ट्रिकल फेलियर, हार्ट अटैक। इसको कहते हैं हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट, इसमें इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है। चांस ही नहीं, 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में गया। उन्होंने पहले ही बताया था कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहेगा जो आगे आने वाला। मतलब कुछ लोगों का, सबका नहीं होता है। फिर भी मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा सबक था। तो मैं उसको तो इतना आश्चर्य होकर दिखा तो नहीं सकती। मुझे अच्छा ठीक है, हाँ गड़बड़ है, हाँ। और मैं बोली अभी चल शुरू कर दे डिटॉक्स। तो बराबर उसका डिटॉक्स शुरू किया। उस दिनों में मैं 21 दिन का पकड़ती थी। 21वें दिन मैं बोली जाके फिर से टेस्ट किया, क्योंकि अब मेरा ही दिल धड़कने लग गया था, भाई इसका क्या होने वाला है। तो डिटॉक्स करवाया, उसका आ गया 0.28। क्या बात है। तब मैंने वो साइंटिस्ट को विश्वास किया जो कह रहे थे कि ऑक्सीडेशन में जिसमें एक मॉलिक्यूल क्लोराइड होता है वो इसको उड़ाता है। उसकी इंजरी वहां पर क्लियर हुई और वो उसको फिर मैं मेंटेनेंस में उसमें रखी थी। बढ़िया घूम रहा है अभी, नहीं तो कब के गए होते। तो ये है सबूत। तो उसके लिए फिर मैंने इसके ऊपर काम करके कहा कि यार हमारा बॉडी कितने प्रकार से डिटॉक्स करता है, उसी को सीखो। जब 7 प्रकार से डिटॉक्स कर रहा है तो 7 प्रकार को सीख लो ना, ठीक है ना। सीखोगे तो आपको खुद मालूम रहेगा मुझे क्या करना है। अब इतना तो पता हो गया कि भाई इसमें तो ऑक्सीजन के साथ एक मॉलिक्यूल क्लोराइड लगता है। अकेला क्या है? अकेला है DMSO, डी मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जो लकड़ी का अर्क है। कहाँ से मिलता है वो? अपन को जो कागज का जो फैक्ट्री होता है ना, उन लोग लकड़ी का पल्प बनाते हैं। पल्प बना के उसको प्रेसिंग करके करते हैं, तो उसके प्रेस किया हुआ पानी के अंदर में ये मिलता है DMSO।
उसको उन लोग फिल्टर करके प्योरीफाई करते हैं, तो 99.9% का डीएनएसओ आता है। उसमें का जो सल्फो ऑक्साइड बॉन्ड है वो आपका एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो मैं क्लॉट वालों को वही दे देती हूँ सबसे ज्यादा, 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप। अभी मेरी एक लेडी है हमारे ग्रुप में जिनके पिताजी कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के थे, और उसका भाई पीडियाट्रिशियन है, और ये खुद फार्मासिस्ट है, इसका अपना फार्मेसी चलता है। और उनके पिताजी को टीके के बाद में क्लॉट आया, और कार्डियोलॉजिस्ट को क्लॉट मतलब इतने सारे उसके फ्रेंड्स हैं उस हॉस्पिटल में, उन्होंने देखा कि 90% का ब्लॉकिंग हो गया, तो उन लोग ने जाके ऑपरेशन करवाया। करीब 50 लाख रुपए खर्चा करने के बाद पिताजी नहीं बचे, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद उसका भाई, उसकी माँ और वो खुद बीमार रहने लगे। तब जाके उन्होंने बल्हारा साहब का एक वीडियो देखा था, मेरे से उसने कांटेक्ट नहीं किया, तो मतलब कम से कम 3-4 हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं किया। और उसके बाद में उन्होंने वीडियो दिए, उन्होंने टेस्टिमनी दिया था। हाँ, टेस्टिमनी दिया उन्होंने। तो बोले कि हमने वो शुरू किया तो उसकी मम्मी के शरीर में है ना, जब से टीका ली थी, वो जो नसें होती ना, ये अपना खून वाली नस, उसमें है ना छोटे प्याज की तरह ऐसा उभार आने लग गया था, और उसके कान में भयंकर दर्द होता था। ये सब मुझे नहीं मालूम था। तो इन्होंने क्या किया, बलारा साहब का वीडियो देखने के बाद में अपने आप से खरीद लिया और यूज करना शुरू किया। तो 5-6 दिन के बाद उनकी मम्मी ने बोली, बेटा इसमें कुछ तो है, मेरे कान का दर्द चला। तो इसको भी बड़ा ही हो गया। तो फिर इसने कहते मेरे से कांटेक्ट किया, तो मैंने बोला कि ऐसा है क्या, तो आप माँ के बारे में इतना नहीं बोली। उसने बोले ऐसा टीका वीका लिया है, तो मैंने उसको डी डाइमर टेस्ट कराया, तो उसका डी डाइमर हाई। तो बोले तू भी ले ले भाई जल्दी से। हाँ, और उसकी मम्मी तो बड़ी खुशी से लेने लग गई। उसके शरीर के नस में इतने बड़े बड़े गांठें आती थी, अजीब सा गांठ आता था, वो गिरता था इधर उधर। वो पूरा 2-3 महीने में वो भी गायब हो गया। तो मैंने कहा यार मेरे लिए भी पहला ऐसा हो रहा है, इतना इतना बढ़िया वो एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये भी लेना शुरू करी, इसका डी डाइमर नीचे आ गया। उसके कुछ दिन के बाद उसने दवा छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद फिर उसको लगा कि मैं टेस्ट करके देखूं, तो जब लैब वाले आया टेस्ट करने, तो उसका नीडल में से उसका ब्लड ही पास ना हो, फिर से थक्का जम गया। तो इसने मेरे को कॉल वॉल कुछ नहीं किया। मैं तो हमेशा सिखाती हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस देती हूँ। तो उसने क्या किया, जो अकेला है ना उसका 40 ड्रॉप बना के तुरंत पी। और मैं बोली मैं भी किसी को 40 ड्रॉप अभी तक पी नहीं हूँ। उसने 40 ड्रॉप। उसके बाद उसका थोड़े देर बैठी वो 15-20 मिनट, फिर उसका ब्लड निकलने लग गया। अरे वाह, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, और उसके बाद उसने फिर से अपना पूरा डिटॉक्स, उसका एक ग्लाकोमा का भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या, वो वीडियो सुन के देखना। इतना मजा आया मुझे सुनने में कि वो देखो अपने आप करने लगी। उसको किसी एक के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरा शरीर डिटॉक्स कैसे करता है, ये क्लॉट आ गया तो मुझे क्या करना है। इवन किसी के पास अकेला नहीं मिला ना, आप अदरक है ना, अदरक, इसका एक टुकड़ा ऐसा चबा के खा कि आंख से आंसू निकल जाए। जैसे आपके आंसू निकलेंगे ना, तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, और उससे आपका क्लॉट इमीडिएटली, तो ब्लड थिनर वगैरह की जरूरत है, उससे भी ज्यादा काम करते हैं। तो ऐसा अपने को आइडिया रहेगा ना कि मेरा बॉडी डिटॉक्स कैसे करना है, तो आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं इमरजेंसी में। अभी सोचो वो महिला इमरजेंसी में उसका दिमाग काम नहीं किया होता तो उसी दिन मर गई होती, और सब लोग क्या बोलते, इसका गुरु चेला वगैरह काम नहीं करता, देखो जो वो पी रही थी वो मर गई। लेकिन यहाँ मेरे को भी सीखने मिला, तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मन से कर लेते हैं कुछ, क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी उसकी। वो कहा मेरे को फोन करती रहती, मैं फोन उठाई नहीं उठाई, वो लोग, उसको इतना पता चल गया था साइंस में कि भाई ये जो कहते हैं अकेला जो है ना, वो जाके क्या काम करे, इतना समझ गए अपने आप, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा, वो भी अकेले में भी ज्यादा ओवरडोज नहीं होता, एकदम हद से ज्यादा कर लिया तब जाके कोई ओवरडोज हो। नहीं तो हमारे जो साइंटिस्ट है बोलते हैं 1 चम्मच को डाल दो एक चम्मच में कम से कम कितना ड्रॉप होता है, 5 ml होता है, 20-25 100 ड्रॉप होता है। सोचो, तो ये जो ज्ञान जानकारी है ना सही मिले तो बहुत अच्छा है। अपना ये है डाइऑक्सीजन क्लोराइड है। क्लोराइड कहाँ से मिल रहा है, नमक से मिल रहा है, उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन घुसाया है, ठीक है ना। अब उसको ओवरडोज उसको मत करो,
उससे ओवरडोज हो गया तो विटामिन सी लेके उसको न्यूट्रल कर दो। इतना चीज आपको मालूम हो गया तो आप अपने आप सारा चीज कर सकते हो। तो आपके अंदर का स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड निकल गया तो काम। अच्छा, निकाल देंगे। तो जिसने ये सवाल पूछा है मालूम है कौन है? इतनी महंगी महंगी दवाइयां बेचने वाला फार्मासिस्ट है। उसका फार्मेसी बंद करवाओगे आप? अरे हाँ, ये तो है। बहुत बड़ी गलती। मतलब आप बिना पैसा खर्च किए सारे टॉक्सिन निकालने का तरीका बता रहे हो खाली एक डिटॉक्स किट से, और उसके बाद सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से, सिर्फ आप अपनी जीवन शैली बदलने से आप हेल्दी रह सकते हो। जीरो बीमारी हो सकती है, लंबी बीमारी मतलब क्रॉनिक बीमारी, यानी कि जीरो बीमारी वाला समाज बना दोगे तो जीडीपी का सत्यानाश करना है आपने। देश का विकास के ऊपर बाधा बन रहे हैं ऐसे लोग ना। क्यों बीमार नहीं पड़ेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-5 लाख रुपया नहीं देंगे तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा? है ये गलत लोग दिखाई दे रहे हैं हमको। देश के विकास में बाधा करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना? भैया ये तो क्लियर है, देशद्रोही। हाँ, ये देशद्रोही तो मतलब ये समझ सकते हैं आप लोग ना। देशद्रोही डॉक्टर सुजान इनके ऊपर मुकदमे दायर करना चाहिए, मुकदमा दायर होना चाहिए इनके ऊपर, और इनको जेल में डालना चाहिए। जीडीपी जो हमारे मोटा भाई तरीपार महोदय महोदय इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि पार्लियामेंट में वो सोनम वांगचुक के जैसा इनको जेल में डालना। ठीक है, वो तरीपार महोदय वो पता नहीं 5 ट्रंक वाली मिलियन वाली वो बनाना चाहता है इकोनॉमी, ऐसा बोलता है ना वो। कहता 5 ट्रक मिलियन 5 ट्रक मिलियन नहीं होता भाई, 5 ट्रिलियन था वो। और इंटरव्यू में बोल रहा था 5 ट्रिलियन बोलना नहीं आता उसको, गधे को 5 ट्रक मिलियन बोलता है। ठीक है, वो बोल रहा है हम देश को 5 ट्रक मिलियन वाली इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और फिर बोलता है कि अच्छा अब वो इकोनॉमी बनाने के लिए उसको फर्जी आंकड़े चलाने पड़ेंगे। आंकड़ों में सीधा सा तय है, बच्चा आपका गांव में पढ़ेगा, अपने घर का झोला लेके जाएगा, और गांव का मास्टर जी होगा, वो मास्टर जी भी पैदल जाएगा और बच्चा भी पैदल जाएगा, तो कुछ खर्चा नहीं होगा। परंतु यदि आपका बच्चा नई ड्रेस, कोट वाला, टाई वाला, नए जूते वाला पहन के जाएगा, आप उसे बाइक पे छोड़ने जाओगे या कार में छोड़ने जाओगे या बस लेने आएगी, बस का ड्राइवर, टायर, लाइटें, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, फिर सड़क का टूटना, फिर सीसीटीवी कैमरा, फिर आया, फिर स्कूल के अंदर बड़ी बिल्डिंग होगी, दूर होगा तो पेट्रोल डीजल खर्च होगा, तो जीडीपी बढ़ेगी, है कि नहीं? यानी आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, और आपका पैसा बेहिसाब खर्च हो रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है। तो अब जीडीपी बढ़ाने के लिए, देश के विकास का आंकड़ा बताने के लिए, आपके बच्चे का पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना, नौकरी के लिए बाहर रहना, अकेला पीजी में रहना, ढेर सारा खर्चा करना, बाहर होटल में खाना, खा के बीमार होना, किसान का पेस्टिसाइड डालना, डाल के खुद बीमार होना, क्योंकि खाओगे तो खर्चा करेगा, फिर खाने वाले का बीमार होना, फिर उसके खर्चा करना, और फिर इस तरह से लगातार पूरा दिन ट्रैवल करते रहना। ये जरूरी है जीडीपी बढ़ाने के लिए, देश के आंकड़े बढ़ाने के लिए। आपका दिन रात बिना मतलब चलते जाना और बीमार होना, 40 तक कमाना, और 40 के बाद कमाया हुआ जो खराब सेहत कमाने के लिए की थी फिर उस पर खर्च करना, ये जरूरी है। इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि आपका विनाश ही देश का विकास है। तो यदि आप अपना विकास करना चाहते हैं, यदि आप अपने को बचाना चाहते हैं, तो आपको देश के विकास से अपनी भागीदारी निकालनी पड़ेगी। बोलो तैयार हो? ये तो करना पड़ेगा भैया, इसी को समझना इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन बैठकर आंकड़ों के साथ, अब डॉक्टर सूजन ने बता दिया कि दवाई से नहीं निकल रहा है, ये रेमेडी इसलिए क्योंकि आपने कचरा खा रखा है, आपने गंदगी खा रखी है, और आपको जल्दी निकालना है
तो आपको कोई ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो धक्का मार रही है गाड़ी की बैटरी जिसकी डाउन है। ऐसा ही है डॉक्टर सूजन, है ना। उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए दवाई नहीं खाना है, उसको मेंटेन करने के लिए खाली वो कारण हटा देने हैं जो आपको बीमार कर रहे हैं। बिकॉज अपनी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए ही बनी है। कल मैंने क्या बताया था, हार्ट पंप नहीं है, ये क्या है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला, मैग्नेटिक पावर बनाने वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर और जनरेटर है। अभी मैं डॉक्टर सूजन ने उस पर स्टैंप लगा दिया, बोला क्या फेलियर हो गया, हार्ट अटैक को क्या बोल रहे हैं वो, इलेक्ट्रिक फेलियर, कार्डिक फेलियर। इलेक्ट्रिक बिजली चली गई, किसी ने लाइन डाउन मार दी, ये लाइन खत्म हुई तो पूरा बॉडी के अंदर से हो गया। अब इसको आप समझना जरूरी है। तो भैया जी, अगर आपने अनजाने में सवाल पूछा है या कहा है तो आपको जवाब मिल गया है, परंतु यदि आपने द्वेषवश दुर्भावना से बदनाम करने के लिए, अपने स्वार्थ में, अपनी दुकान चलाने के लिए अगर ऐसा बोला है तो ऐसे लोगों के लिए लानत भेजना जरूरी है। जोर से बोलेंगे, लानत है यदि ऐसे लोगों ने इस भावना से किया है तो। अदरवाइज समझ के बिना कुछ भी बोलना। मुझसे कोई सवाल पूछता है किसी टॉपिक के ऊपर, अगर मुझे नहीं पता होता है, अगर मुझ में नहीं अकल है, तो मैं उसके ऊपर जवाब नहीं देता हूँ। जवाब हमको वैसे ही देना है, आपको भी यही देना है। और इसीलिए आपकी समझ को डेवलप किया जा रहा है हर मुद्दे के ऊपर, ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। व्यापारवाद को खत्म करोगे तो डीजीपी और जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और सॉरी, बट अगर व्यापारवाद को खत्म करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जीडीपी नहीं बढ़ेगी, व्यापारवाद का मतलब पैसा। अगर आपकी बीमारी पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। न्याय पे वकील को, जज को, पुलिस वाले को आने जाने में पैसा खर्च नहीं हो रहा है। न्याय गांव की पंचायत में हो जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी भैया, है। तो आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर, वकीलों के खर्चे, कागजों के खर्चे, टाइपराइटर के खर्चे, खूब सारे खर्चे लगेंगे। पुलिस वालों को दोनों तरफ वाले दोगे, जज के साथ सेटिंग में पैसा लगेगा तो जीडीपी बढ़े, क्योंकि जज ने फिर से प्लॉट लेने हैं ढेर सारे, फिर वो आंकड़े काउंट होंगे, ठीक है। इसी तरह राजनीति में भी अगर समाज अपनी राजनीति को खुद तय करने लग जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन चुनाव पर अगर हजारों करोड़ रुपया खर्च होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। खेती में भी अगर किसान जीरो बजट खेती करने लग जाएगा, अगर पैसा ही खर्च नहीं करेगा, घर की खाद हो जाए, घर की मेहनत हो जाए, घर का सारा सामान हो जाए, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो देश का विकास होगा क्या, नहीं होगा। तो देश का विकास करने के लिए आपको अपना करना पड़ेगा, जो कि हम लगातार करते आ रहे हैं। और यदि समझ नहीं आया तो आप भी कर रहे हो, बाकी लोग भी कर रहे हैं, और ये करना जारी रहेगा, और ये कंटिन्यूअसली जारी रहेगा, है कि नहीं, क्यों। और इसको बचाने का तरीका क्या है, खाली समझ जाओ कि यहाँ पैसा खर्च नहीं करना है। तो बचाना कैसे है भाई, बचाना कैसे है। और अगर खर्च करना ही पड़े, ओ चाचा छुट्टी वाले हम थोड़ा सुन नहीं रहा हूं, मैं तेरा ताऊ तो मेरा चाचा हो गया, ठीक। आप एक बात बताइए कि अगर गांव के आदमी से आप ये पूछोगे जाकर अपने गांव में, जो भी 4-5 लोग बैठे होंगे, कि तुम बताओ पैसा खर्च करना इंपॉर्टेंट, मतलब खर्च करना जरूरी है या खर्च करना चाहिए, या बिना खर्च किए काम चलाना है, क्या बोलेगा वो, बिना खर्च किए। तो रास्ता ढूंढो ना, उसके लिए क्या मुश्किल है, रास्ता ढूंढते हैं ना, मिलके करते हैं ना। मैं लीड करूंगा, तुमसे नहीं हो रहा है तो बोलेगा कौन करेगा, बोला मैं करूंगा, ऐसे बोलो। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वही डॉक्टर